प्रेम नहीं। प्रेम अलग ही होता है। प्रेम संसार से हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम वहां हो सकता है जहां स्वार्थ ना हो, और संसार में ऐसा होता नहीं कि स्वार्थ ना हो। हर व्यक्ति को स्वार्थ होता है, हर चीज से स्वार्थ होता है। संसार में प्यार हो सकता है पर प्रेम नहीं। प्रेम तो निस्वार्थ, प्रेम देने का नाम है। जो देना जानता वही प्रेम करना जान सकता। अजीब, हम कहते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हो हमारे नजदीक रहे, क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा, ये हमारा प्रेम है। लेकिन सच्चा प्रेम गोपी करती है। गोपी कहती है उद्धव से, हे उद्धव, कृष्ण को जाके कहो अगर उसको हमसे दूर रहने में आनंद है तो हम रोते रोते प्राण भी हमारे निकल जाए तब भी उसको कहना यहाँ वापस ना आए। उसको अगर हमसे दूरी में सुख मिलता है तो वो दूर रहे। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरे अश्रुओं से अगर तुमको खुशी मिलती, प्रसन्नता मिलती है, तो मैं सारा जीवन रोने को तैयार हूं। लेकिन तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो। ये ब्रज का प्रेम है। बड़ा निराला टेढ़ा प्रेम है ब्रज का। एक पूज्य पाद श्री राधा बाबा जी हमारे वैष्णव समाज के शिरमोर है। पूज्य पाद बाबा जी की वाणी में, उनकी जो वास्तविक वाणी है उसमें मैंने प्रसंग सुना। एक बार गोपियों का पूरा एक समूह बैठा था, सारी गोपी बैठी थी, सामने श्री राधा रानी बैठी थी। तो सब गोपियों ने राधा रानी से पूछा कि हे श्री जी, आपने तो श्याम सुंदर को देखा है, आप तो उनके नजदीक रहती हैं, हम तो केवल थोड़ा अगल बगल में रहते हैं, ज्यादा देख नहीं पाते, तो अगर आप कृपा कर दो तो श्याम सुंदर की सारी जो सर्वांग शोभा है उसका एक बार वर्णन कर दो। नेत्र कैसे है, स्वरूप कैसा है, हम देख नहीं पाती, कम से कम सुन करके तो हम तृप्त हो जाएंगे। पर जैसे ही राधा रानी ने सुना तो राधा रानी के झरझर झरझर अश्रु बहने लगे, रोने लगी जोर जोर से। सारी सखी घबरा गई कि हमसे तो कोई गलती हो गई, माफ करो हे श्री राधा रानी, हे प्रियाजू क्षमा करो। अच्छा नहीं बताना तो मत बताओ, पर आप ऐसे परेशान ना हो, आप कोई अपराध हो गया हमसे। राधा रानी कहा नहीं नहीं नहीं, तुमसे अपराध नहीं हुआ, मैं तो अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। सखी ने पूछा कैसा दुर्भाग्य? तो श्री राधा रानी कहती हैं, मैं पचिहारी रही बहु तेरो, एक कहू अंग न नीके हेरो। राधा रानी कहती मैं इतनी कोशिश करी, इतना प्रयास किया, पर एक कहू अंग न नीके हेरो, आज तक मैं एक अंग को भी अच्छे से देख नहीं पाई। सखियों ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो आगे कहती हैं, क्षण ही में भरी आवत पानी, श्याम स्वरूप कहो किमि जानी। जैसे मैं श्याम सुंदर को देखती हूँ, देखते ही मेरे आंखों में पानी भर जाता है, अश्रु भर जाते हैं और मैं देख नहीं पाती। गोपी कहती है फिर कि हे राधा रानी, एक काम करो, दिल को थोड़ा कठोर कर लिया करो, हृदय को थोड़ा कठोर, हिम्मत करके कठोर कर लो। तो श्री जी कहती है वो भी मैंने कर लिया, वो भी मैंने कोशिश करके देख ली, लेकिन क्षण क्षण में शोभा पलटावे को सखी कहो कैसे उड़ावे। क्षण क्षण, हर क्षण जब उसे देखती हूँ, हर अगले क्षण उसका स्वरूप एकदम बदला बदला नजर आता है, हर क्षण बदल जाता है, क्षण क्षण में शोभा पलटावे। बताओ कैसे बता सकती हूँ? गोपी कहती है एक बार हिम्मत करके हृदय में भर लो, गागर में सागर को भर लो। तो राधा रानी कहती है चलो ठीक है, मैं ये भी कर लूं, अगली समस्या क्या है?
अगली समस्या बड़ी सुंदर है। अगली समस्या है नयन दो छवि अमित अगाधा। नयन केवल दो है और छवि अमित अगाधा, अथाह प्रेम का समुद्र, और नयन केवल दो। उसमें भी नयन दो छवि अमित अगाधा, ता पर पलक करती हैं बाधा। नयन आंखें दो, उसमें भी समस्या ये पलकों की है। पलक गिर जाते हैं, आंखें बंद हो जाती, एक क्षण के लिए बस पलक झपका और लगा युग बीत गए, युग बीत गए। ब्रह्मा को कोसने लगी राधा रानी, नंददास सब जड़न की यह गति, कहा कियो ये पूत कमल को। पूत कमल को माने ब्रह्मा जी कमल से पैदा हुए हैं, तो कमल के पुत्र हैं, तो कह रहे हैं सबसे बड़ा जड़मती ब्रह्मा है जिसने ये सृष्टि बना दी। क्या सृष्टि बना दी? कि ज्यों ब्रज दीनो जन्म हमारो, एक तो ब्रज में जन्म दे दिया, देखन को मनमोहन प्यारो। ज्यों ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो। तो कत नयन दिए 60 दोई, विधि सम निठुर और नहीं कोई। जो बिछना को बस करी जाऊं। अब राधा रानी अगली लाइन में क्या कहती है? एक काम करो, ये सृष्टि बनाने वाला जो बैठा ना गद्दी पे, बदलो इसको, सरकार बदलो, अब हमारी सरकार आएगी। ये ब्रह्मा की सरकार हटाओ, इसको नहीं आती सृष्टि करनी। तो सखी बोली अच्छा वाह वाह वाह, अब आपकी सरकार चलेगी? बोले हाँ। क्या करोगी आप अपनी सरकार में? तो कहा जो बिछना को बस करी पाऊं, तो मैं पद्धति और चलाऊं, रोम रोम प्रति